हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे और प्रभु के अनुग्रह में बने होंगे। प्रियो, आज हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं और मैं हर समय ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है या जितना प्रभु ने मुझे अपने वचनों के द्वारा शिक्षा दी है, मैं उसका प्रचार आप लोगों के बीच में कर सकूं। और मैं आप सबों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको कोई भी चीज़ हमारी ऐसी जो हम यहाँ बता रहे हैं अगर आपको गलत लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें आप अपनी बातों को हमारे तक पहुँचा सकते हैं। आज एक भाई का फ़ोन आया गोवा से, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई और बहुत सारी बातें हमें बताई। तो हमने उनको बोला कि आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, हम सीखना चाहते हैं कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो हमारा मन है ऐसा कि हम आपको सिखाएं भी और आपसे कुछ सीखें भी, ताकि हम एकजुट होकर के अपने भाई बहनों के प्यार में परमेश्वर के अनुग्रह में बने होकर के परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकें। आज मैं आप सबों से इस वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि अक्सर हमने सुना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि हम किसी के साथ में भी अगर नेकी करते हैं तो हमारे साथ बदी करता है, यदि हम किसी के साथ अच्छा करें तो हमें बाद में बुराई जरूर मिलती है। आजकल का जो माहौल हम सब देख रहे हैं वो उसी का एक फल है, उसी का एक कारण है। हम सब जानते हैं कि बाइबल हमें ऐसा बताती है, मसीह यीशु के प्रेम को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है और उन्हें ठहराया है। किसी की आज के समय पर किसी की मदद करना, किसी को हेल्प करना, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बन चुका है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी इस बात को, बहुत ही सीरियसली बात बता रहा हूं मैं आपको। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को मारपीट हो जाती है तो अक्सर लोग उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ करके भागना पसंद करते हैं। क्यों? वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो लफड़े में फंसना नहीं चाहते। वो उसको मरता हुआ तड़पता हुआ ऐसे छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इसको पुलिस थाने में लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे तो पुलिस उल्टी हमसे पूछताछ करनी शुरू कर देगी। लोग उस चीज से बचना चाहते हैं। पुलिस पूछेगी कि तुमने इसको कहाँ देखा, क्या हुआ, तुम कहाँ थे, तुम कौन हो, तुम्हारा ये कौन रिश्तेदार है, क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर की बातें उससे पूछी जाएंगी। मतलब एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने का उसने प्रयास किया है, लेकिन उसी से सवाल जवाब किए जाते हैं। और बहुत सारी जगहों पर देखा है कि बहुत सारे लोग बेचारे फंस भी जाते हैं। ऐसे ही प्रियो, आज जितने भी मसीह लोग हमारे समाज के अंदर जितनी भी भलाइयां कर रहे हैं, जितने भी नेक काम कर रहे हैं, उसका बदला हमें क्या मिल रहा है ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए बोला है कि तुम जाओ और जगत में सुसमाचार प्रचार करो और जितने विश्वास करें उन्हें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओ। सिर्फ और सिर्फ चेला बनाओ, उन्हें गवाह बनाओ कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये काम करता है। किसी जाति या किसी धर्म को बदलने के लिए प्रभु का वचन नहीं कहता है। आज हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो शिक्षा को ले सकते हैं हम, या फिर हम अस्पताल की सुविधाओं को ले सकते हैं, या दूसरी और अनाथालय जैसी चीज़ों को ले सकते हैं, सेवा ट्रस्ट को ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे मसीह समाज का योगदान बहुत बड़ा रहा है। वो योगदान पिछले कम से कम 200 साल से लगातार चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन आज कुछ चीज़ों को लेकर के पकड़ करके उसको रूप कुछ अलग दे दिया गया है। प्रियो, हम जितना भलाई का काम कर रहे हैं इसका प्रतिफल हमें कोई इंसान दे या ना दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें दे चुका है। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी ज्यादा भलाइयां की, लेकिन उस भलाइयों के पीछे यीशु मसीह को बदला क्या मिला था।
हम सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको पता है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय पढ़ते हैं तो 8 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में कुछ लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आए। 8 अध्याय का 1 वचन से लेकर के यदि आप 11 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक यीशु मसीह के पास में व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के यहूदी और कुछ लोग लेकर के आए और आकर के यीशु मसीह से सवाल करने लगे कि प्रभु बता, इसने ऐसा काम किया है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर वहा करके मार दिया जाए। वो जब सवाल किया यीशु मसीह से तो उन्होंने ये सोच करके सवाल किया कि यदि ये स्त्री के खिलाफ में बात करेगा तो हम सबों से ये बात कह देंगे कि भैया ये मुंह देखा न्याय करता है। यदि व्यवस्था के खिलाफ में बात करेगा तो हम ये कह देंगे कि ये मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करता है। वो दोनों तरफ से उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो खुद दुनिया को बनाने वाला है वो किसी की बातों में आकर के कैसे फंस सकता है। यीशु मसीह ने उनसे सीधे सीधे यही बात कह दी कि तुम में जो निष्पाप है सबसे पहला वो पत्थर मारे, और लिखा है सब पत्थर छोड़ करके वहां से चले गए। यीशु मसीह वहां पर इस बात को प्रकट करना चाहता है, वो भलाई करना चाहता है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम व्यवस्था का पालन मत करो। हाँ ठीक है, अगर इसने पाप किया तो इसे पत्थर मारने चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है और यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया था, उसके खिलाफ में बातें करने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह भलाई करना चाहता था वहां पर, लेकिन लोगों की मनसा कुछ और थी उस भलाई के पीछे। व्यवस्था के खिलाफ में बातें करता तो यीशु मसीह को गलत ठहराते, और यदि स्त्री के खिलाफ में बातें करता तो वो ये कहता कि जब तू प्रभु है, तू भविष्यवक्ता है, तुझे भी चिंता करनी चाहिए थी इसकी। वो हर तरीके से उसको उलझाने के लिए और उसको गिराने के लिए, उसके ऊपर दोष लगाने के लिए कारण ढूंढ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, व्यवस्था में लिखा है तो मारो, पर पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। यीशु मसीह वहां पर दोनों के लिए भलाई करना चाहता था। उस स्त्री के लिए क्षमा का कारण भी बनना चाहता था और दूसरे लोगों को शिक्षा देकर के ये सिखाना भी चाहता था कि पाप आप भी करते हो तो आपके लिए क्या सजा होनी चाहिए। प्रभु वहां पर बताना चाहता है, और हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने भलाई वहां पर दिखाई और उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। जब हम मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ऐसा पता चलता है, जब हम 1 अध्याय से पढ़ते हैं, लिखा है गिरासेनियों के देश में एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, जिसके ऊपर लगभग 2000 दुष्टात्माएं थीं, एक पूरी की पूरी सेना थी। यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को चंगा किया तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के साथ में भलाई की, लेकिन लोगों ने उसकी भलाई के बदले उसके साथ बुराई की। क्योंकि जब हम जानते हैं यीशु मसीह ने उन दुष्टात्माओं को निकाला था तो दुष्टात्माओं ने विनती की थी कि प्रभु हमें देश से बाहर मत निकाल, बल्कि जो सुअरों का झुंड है उनमें भेज दे। यीशु मसीह ने उन दुष्टात्माओं को सुअरों के झुंड में भेज दिया, और भेजने के बाद में पूरी तरीके से हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब वो सुअरों के अंदर दुष्ट आत्माएं गईं तो वो सब पानी में डूब करके मर गए, और उनके चरवाहे और गांव में गए और जाकर के बुला के लेके आ गए कि देखो एक ऐसा मनुष्य मिला है जिसने हमारे सुअरों को जान से मार दिया। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के साथ भलाई की, लेकिन उसके साथ में लोगों ने बुराई की और कहा कि हमारे सीमा से, हमारे देश से बाहर चला जा, क्योंकि तेरा हमारे यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। क्योंकि आते ही सुअर मर गए तो न जाने अब और क्या क्या होगा। जब कभी आप किसी के साथ में भलाई करें और उस भलाई का नतीजा आपको बुराई में मिलेगा, तब आपको बहुत दुख होता है कि अरे यार, मैंने तो इतना अच्छा काम इनके साथ किया और इन्होंने हमारे साथ ऐसा काम किया। आज कितने बेचारे बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में है, समस्याओं में, जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है, जब वो अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं और जब प्रभु के साथ में वो चलना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर लोग कई प्रकार की धर्मांतरण जैसी बातें और धर्मांतरण जैसी चीजें उनके सामने ला करके खड़ी कर देते हैं। अरे आपके साथ जो भलाई की गई है, आप उस भलाई को प्रकट कीजिए, आप इस बात को कबूल कीजिए, सुधारिए।
कि हमारे साथ में इन्होंने कोई ऐसा धर्मांतरण जैसा काम नहीं किया है, बल्कि हमारे साथ ये काम किया है कि भैया हम बीमार थे, परेशान थे, हमें चंगाई मिल गई। अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है मुझे यीशु मसीह के साथ नहीं चलना चाहिए, ठीक है हम नहीं चलेंगे, लेकिन कम से कम बुराई तो मत करो, मारपीट तो मत करो, किसी के परिवार से किसी सदस्य को अलग तो मत करो, खून खराबा तो मत करो। अरे नहीं चलना चाहते प्रभु के साथ, कोई बात नहीं है, मत चलो, लेकिन कम से कम इस बात का अंगीकार करके प्रभु से अलग हो जाओ। क्या हमारे साथ में भलाई की गई थी और भलाई का बदला हमें मिल गया है। अगर समाज नहीं चाहता, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास के साथ में कह रहा है कि तुम्हें प्रभु के साथ चलना है तो प्रभु के साथ चलिए, और यदि तुम्हें लगता है कि प्रभु के साथ नहीं चलना है तो मत चलिए। क्या प्रभु ने कभी जबरदस्ती की आपके साथ, या किसी पास्टर ने जबरदस्ती की आपके साथ में कि नहीं अब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो चलना है जिंदगी भर? हम कहते हैं इस बात को कभी नहीं कहते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हर एक घुटना उसके सामने जरूर टिकेगा, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अन्य जाति व्यक्ति हो, कोई भी हो। यीशु मसीह ने भी उस व्यक्ति के साथ में भलाई की, लेकिन उसके साथ में उसको बुराई मिली। ऐसे ही आज भी लोगों के साथ भलाइयां की जा रही हैं, अच्छी शिक्षाएं दी जा रही हैं, अच्छे अस्पताल की अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, है ना, गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तमाम प्रकार के ऐसे धार्मिक काम है, सामाजिक काम है जो मसीह समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बदले उनके साथ में बुराइयां ही की जा रही हैं। अभी एक घटना को मैं देख रहा था, एक भाई और दोनों हस्बैंड वाइफ, बेचारे वो कहीं पर एक बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, उनके बीच में जाकर के वो सिर्फ 50 रुपए के शुल्क पर उनको अच्छी ट्यूशन देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने आकर के वहाँ पर भी उसको धर्मांतरण का रूप दे दिया। अरे वो गरीब बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे बन जाते तो इसमें हमारे भारत के देश का ही भला होता, हमारे समाज का भला होता। यदि ऐसा काम किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। प्रियो, भलाई कीजिए लेकिन सोच समझ करके कीजिए। किनके साथ भलाई करनी है ये बात आप सोच लीजिए, क्योंकि सब लोग भलाई के काबिल नहीं हैं, सब लोग भलाई के योग्य नहीं हैं। सब आपकी भलाई के बदले आपको भलाई नहीं देंगे, बल्कि आपकी भलाई के बदले वो आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। इसलिए भलाई कब, कहां और किन लोगों के बीच में करनी चाहिए ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था इस बात को कि मैं इजराइलियों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास में नहीं भेजा गया। आप इस बात को समझ लीजिए और जान लीजिए इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी जगत की ज्योति बना करके आपको खड़ा किया है, तो आप उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। आप भलाई उस जगह पे कीजिए जहां पर लोग ये कह सके भाई आपका बहुत धन्यवाद, यीशु आपका बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो आपके साथ चले या ना चले कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भलाई कर दी, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। आपने भलाई कर दी, उसका रिजल्ट परमेश्वर आपको देगा। इसलिए प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर की अधीनता में चलिए और उसकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। प्रियो, मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल हमारा बन चुका है, ये जो परिस्थितियाँ हमारी बन चुकी हैं धर्मांतरण को लेकर के या कई अन्य चीज़ों को लेकर के, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कृपया करके आप अपने घर में रहिए, प्रार्थना में समय बिताइए और उस शैतान के लिए प्रार्थना करते रहिए जो हमारे भारत देश के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े पैदा करा रहा है, जो मारपीट जैसे, जेल जाने जैसी समस्याओं को खड़ा कर रहा है। हमारा भाई, चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे पंजाबी है, चाहे ईसाई है, कोई भी कास्ट का व्यक्ति है, हमारा वो भाई है, वो हमारे साथ में है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे साथ में चलता रहता है। क्योंकि जब कोई हॉस्पिटल में होता है और अगर कोई भाई हिंदू है, उसके घर में अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर रहता है और उसे खून की ज़रूरत पड़ जाए, दोस्त ईसाई है, तो उस समय पर वो दोस्त ज़रूर अपना खून दे करके उस भाई या उस बहन को या उस परिवार के सदस्य को ज़रूर वो बचाता है। ऐसा ही सभी हम आपस में जाति और धर्म के लोग हैं, आपस में भाई बहन हैं हम, तो इसलिए हम विरोधी के लिए प्रार्थना करें, शैतान के लिए प्रार्थना करें कि वो हमें अलग करने की कोशिश ना करें, हमें जाति और धर्म के नाम पर हमें
हमें बांटने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें एक दूसरे के साथ में भलाई करने के लिए चुना है, एक दूसरे की मदद करने के लिए चुना है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए चुना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप चाहे किसी भी जाति या समाज के हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे, इस संदेश को आप सुन रहे हैं, तो आपस के रिश्तों को मजबूत कीजिए और विरोधियों को, जो शैतान है, उसको अपने बीच में से दूर कर दीजिए, क्योंकि शैतान कभी भी हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना नहीं देखना चाहता। इसलिए वचन के अनुसार चलते रहिए और प्रभु के नज़दीकी में चलते रहिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कीजिए। प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार चलें, आप लोगों के साथ भलाई करते रहिए, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। और अगर कहीं पर आपकी भलाई के बदले आपको बुराई दिखाई देती है, तो उस जगह पर आप जाना छोड़ दीजिए, उस जगह को आप जाना और उन लोगों से मिलना बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? क्योंकि फिर अगर आप वहाँ भलाई करते रहेंगे और बुराई फिर भी सामने आएगी, तो वो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए उन जगहों को, उन क्षेत्रों को आप छोड़ दीजिए जहाँ पर आपकी भलाई के बदले आपके साथ में बुराई की जा रही है। इसलिए यीशु मसीह भी उन जगहों से अलग हट गया था जहां पर उसका आदर और सम्मान नहीं किया गया था। नासरत से भी वो वहां से चुपके से भीड़ में से निकल गया था। गेरासेनियों देश में से भी एक के साथ भलाई करके वो वहां से फिर वापस चला गया था। इसलिए आप भी वहां से हट जाइए, अपने भलाई का काम कीजिए और वहां से चुपचाप चले जाइए। परमेश्वर के साथ में रहिए, प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु के नज़दीकी में समय बिताइए। परमेश्वर सच में आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत बरकत दे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है कि भलाई का नतीजा बुराई होता है, तो इस बात को आपने जाना है, समझा है, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए और दूसरों तक ये संदेश पहुंचाइए, ताकि उनके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो सके। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आशीषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन खतरनाक दिनों में परमेश्वर का आत्मा आपको संभाले, आपके जीवन में काम करे। मेरे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति, कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ में चलिए, खुश, मगन और आनंदित बने रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।